आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर आज विविध कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती कल। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू होगी और भोपाल में खुला महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों पर केंद्रित एम्पोरियम राग भोपाली। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश आज अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस वर्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों और कला संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हो रहा है। इसमें जाने माने गायक मोहित चौहान अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजगढ़ में जिला मुख्यालय स्थित मंगल भवन से स्टेडियम तक प्रभात फेरी निकाली गई। आगरमालवा में पुरानी कृषि उपज मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। होशंगाबाद और बैतूल में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गुना में कलेक्टर ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शपथ दिलाई। रायसेन में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं डिंडोली में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। यहाँ की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए विश्व नेताओं के साथ मिलकर काम करने और इस दिशा में भारत के प्रयासों की अभिव्यक्ति के प्रति उत्सुक हैं। COP26 समझौते से संबद्ध देश पेरिस समझौता कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट सहित देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इनमें प्रदेश की जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और वोटों की गिनती की पल पल की जानकारी देने के लिए खास इंतजाम किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोविड टीके की दोनों खुराकें ले ली है, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी।
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुताबिक हज यात्रा के आवेदन अगले वर्ष 31 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ प्रांगण की सफाई भी की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं है और यह हर किसी की जिम्मेदारी है। सबका सहयोग और सबका प्रयास ही स्वच्छता का आधार है। राज्यपाल ने आज राजभवन सचिवालय के प्रथम तल के सुसज्जित नव विस्तारित खंड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में महिला स्व सहायता समूहों के राग भोपाली एम्पोरियम का लोकार्पण किया। एक जिला एक उत्पाद की इस योजना में भोपाल जिले की जरी जरदोजी और जूट के उत्पाद तय किए गए। राग भोपाली को निफ्ट से भी जोड़ा गया है। वहां के डिजाइनर स्व सहायता समूह की दीदियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। इनके उत्पादों को आजीविका मार्ट के साथ साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस माह की बैठक में समिति के अध्यक्ष और पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने नवंबर माह में प्रदूषण और शिक्षा के विविध आयाम पर प्रचार प्रसार के कार्य को फोकस करने पर जोर दिया। बैठक में अन्य केंद्रीय विभागों के अधिकारियों ने भी अपने अपने संस्थान में विगत महीने आयोजित किए गए कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियां दी। समिति की अगली बैठक 30 नवंबर को होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने छतरपुर में 45 लाख रुपए की लागत से बनी कृषि विभाग की नई बिल्डिंग का आज लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल मुरैना शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपुरी में आज आगरा बॉम्बे 4 लेन हाईवे पर एक यात्री बस पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी के जीवन चरित्र पर प्रकाशित पुस्तक, ब्रोशर और चित्र प्रदर्शनी का ई विमोचन आज संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया। जिला जेल गुना में कल 2 नवंबर से 7 नवंबर तक बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात बंद रहेगी। अशोकनगर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़कर उसके पास से लगभग 1.5 लाख मूल्य की 5 बाइक बरामद की है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।